हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी इंडियाज फॉरकास्ट जीडीपी बाय वेरियस इंस्टीट्यूशंस। देखिए, इंडिया का जो जीडीपी है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रिडिक्ट किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2020 और 21 का जीडीपी क्या प्रिडिक्ट किया गया था और 2021-22 का जीडीपी क्या प्रिडिक्ट किया गया था। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जीडीपी होता क्या है, क्या पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे जीडीपी को प्रिडिक्ट किया जाता है और कौन से पैरामीटर्स पॉजिटिव रहेंगे तो हमारी जो जीडीपी है वो पॉजिटिव रहेगी। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए, जीडीपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी भी कंट्री की जीडीपी अगर आपको हाई रहती है, मतलब उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, मतलब उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बूम कर रहेगी। इस चीज़ का ये प्रिडिक्शन होता है, जीडीपी का प्रिडिक्शन यही इंडिकेट करता है कि आपकी कंट्री की इकोनॉमी कैसी है। तो बेसिकली यही चीज़ है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में इन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं जीडीपी का फुल फॉर्म। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली अ ईयर। एक साल के अंदर क्या फिनिश्ड प्रोडक्ट और क्या सर्विसेज, इस पे जो आपको वैल्यू होती है इससे आपकी जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब अगर आपके बाउंड्री के अंदर, जो हमारा इंडिया का जोग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर कुछ भी, चाहे वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो चाहे वो नेशनल प्रोडक्ट हो, इसकी जो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो परचेस की जाती है, जिसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है, प्लस सर्विसेज में यहाँ पे आएगा, जैसे कोई भी डॉक्टर है वो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कोई टीचर है वो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो टैक्सेस देते हैं उससे हमारी जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। वो हमारी जीडीपी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे जो रेला ठेला लगाते हैं, या फिर बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत बेसिक लेवल पे किसी हॉस्पिटल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑथराइज ना होकर के नॉर्मली एक क्लिनिक चलाते हैं। तो उनको इस जीडीपी, उनकी इस भागीदारी जो है वो जीडीपी में, इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन जीडीपी में कोई भागीदारी नहीं होती है, क्योंकि वो लोग टैक्सेस नहीं पे करते। बेसिकली टैक्स से ये रिलेटेड होता है। आप कुछ भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज इंडियन जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अगर आप यूज़ करते हैं, परचेस करते हैं, इससे हमारी जो जीडीपी है उस पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पहले मैं आपको बता दूं कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जीडीपी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस NX। यहाँ पे C है एक्सपेंडिचर बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर, I का है एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस, G है यहाँ पे एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट और NX है यहाँ पे नेट डिमांड फ्रॉम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये चार जो फैक्टर्स हैं, ये चार फैक्टर्स अगर आपको पॉजिटिव में रहेंगे तो हमारी जो जीडीपी है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा उछाल, काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ये एक लिमिटेड है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो अनलिमिटेड नहीं कर सकती है, तो इसका योगदान होता है जीडीपी में लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। वहीं अगर आप NX देखिएगा, नेट डिमांड फ्रॉम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता जीडीपी में, क्योंकि अगर आप मोस्ट ऑफ क्वार्टर्स में देखिएगा ये आपको निगेटिव में ही देखने को मिलता है। तो टू इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीडीपी के बूम या फिर माइनस में आने में। ये है आपको C प्लस I, मतलब एक्सपेंडिचर बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट बिजनेस। ये C प्लस I जो है वो हमारी जीडीपी कैसी रहेगी, हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी रहेगी, इस चीज़ को ये दो फैक्टर जो है वो डिसाइड करता है। द बिगेस्ट इंजन इज कंजम्पशन डिमांड फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल्स लाइक यू। तो ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, रोल प्ले करता है जीडीपी में। अगर मैं आपको बता दूं 2020-21 में जब हम कोविड के टाइम पीरियड में थे, उस टाइम पे अगर आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो हमारी जीडीपी को फोरकास्ट करती है, प्रिडिक्ट करती है, अगर आपने देखा होगा तो ऑलमोस्ट आपको माइनस में देखने को मिला होगा, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन में जा रहा था। ना तो हम मार्केट से कुछ खरीद पा रहे थे, ना तो कुछ एक्सपोर्ट भी हो पा रहा था, तो सारी चीज़ें आपको माइनस में देखने को मिल रही थी। वहीं अगर आप इस साल का देखिएगा प्रिडिक्शन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का, वो आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे अपकमिंग 67th बीपीएससी है या फिर कुछ भी एग्जाम दीजिएगा, इसमें ये फॉरकास्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आपने यूपीएससी का पेपर उठा करके देखा होगा तो बहुत कुछ जो था ना वो अनप्रिडिक्टेड था। लाइक स्पोर्ट्स का सेक्शन यूपीएससी में लास्ट कुछ सालों से देखने को मिलता ही नहीं था। इसलिए आप हर कुछ के लिए रेडी रहिए, छोटी से छोटी चीज़ों के लिए रेडी रहिए। इवन मैं आपको याद दिला दूँ, 1 से 2 साल पहले आपको नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा गया था।
कहने को बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन 75% स्टूडेंट्स को एग्जैक्ट डेट या ईयर नहीं पता था। तो आप कुछ भी चीज़ पढ़िए, बहुत डिटेल में पढ़िए मेरी तरफ से, और किसी भी चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, ये मेरी तरफ से एक सलाह है। और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं फिल किया है, विद इन टाइम पीरियड ज़रूर फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में आपको पेमेंट के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। चलिए अब हम लोग देखते हैं किन किन इंस्टीट्यूशन के द्वारा क्या प्रिडिक्ट किया था हमारा जीडीपी। पहला है आपको मूडीज रेटिंग एजेंसी। अगर आप 2020-21 का देखिएगा तो -7.0 देखने को मिला था। वही 2021-22 का देखिएगा तो 9.6 देखने को मिला है। केयर रेटिंग एजेंसी के द्वारा जो प्रेडिक्शन है वो -7.8 था 2020-21 का। वहीं अगर आप 21-22 का देखिएगा तो 8.8 to 9.0 का उन्होंने प्रिडिक्ट किया हुआ है। फिच रेटिंग एजेंसी का देखिएगा तो -9.4% है। इस साल का देखिएगा तो 10.0% है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो प्रेडिक्शन दिया गया था वो लास्ट ईयर का -8% था। वही अगर आप 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है, अगर आप इसका देखिएगा तो 10% है। इवन अगर आपको भी ध्यान होगा, मोडीज़ की जो रेटिंग एजेंसी है ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि इस बार पहली बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर देखिएगा तो इस बार इन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया था। तो ये बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर आप प्रेडिक्शन देखिएगा तो ये आपको दिया गया है ICRA रेटिंग एजेंसी के द्वारा। ये इनका लास्ट ईयर का था -7.0। इस ईयर के इस फाइनेंशियल ईयर का अगर आप देखिएगा तो ये है 9.0। IMF का देखिएगा तो -7.0 था 2020 से 21 के लिए। फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर आप देखिएगा तो 9.0 था। वर्ल्ड बैंक 8.3% और करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 7.5%। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस -7.3%, और इस साल का प्रेडिक्शन अभी तक इनके द्वारा रिलीज नहीं किया गया है। वहीं अगर आप क्रिस्टल रेटिंग एजेंसी का देखिएगा तो -7.3 और इस साल आपको 9.5 देखने को मिला है। मतलब इस साल जितने भी रेटिंग एजेंसीज आपको प्रोवाइड किए गए हैं ना, इस साल जितने भी अभी तक आ चुके हैं, सबका आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। वहीं लास्ट ईयर जब मार्केट बंद था, पूरा लॉकडाउन जा रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 2 फैक्टर C+I, ये दोनों ही फैक्टर लास्ट ईयर पूरा ठप पड़ा हुआ था, इसलिए हमारी पूरी इकोनॉमी जो है वो आपको माइनस में देखने को मिल रही है। लेकिन वही अगर आप इस साल देखिएगा तो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको देखने को मिला है। हमारा GDP काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है अभी। चलिए इसी के साथ जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने आपको कवर करा दिया है। कुछ भी अगर आपको डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। 2021 का स्कीम मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। बहुत जल्दी ही 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनका लॉन्च डेट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूँगी बहुत जल्दी ही। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए अभी जो रिसेंटली आपको नोबेल प्राइज़ अनाउंस हुआ है, उसको मैं पूरा एक वीडियो में कवर करूंगी। मुझे रिक्वेस्ट था कि एक जगह आप कवर कराइए, तो बहुत जल्दी विद इन 1 और 2 डेज़ आपको ये 2 वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगा। 67th BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो बहुत बड़े टॉपिक हो या छोटे, में सारे ही आपको कवर कराऊंगी, ताकि जब 67th BPSC का एग्जाम हो, करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपका कुछ भी ना छूटे, ये मेरी गारंटी है। चलिए इसी के साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए, ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।